और बहुत गरीब रहना, बहुत गरीब रहना दीदी, उनके केहू रहना नहीं। और जहाँ जहाँ जाए सब उनके खड़े रहे। अरे नहीं है चाचा चाची रहे और खाए के मांगे और उनका चाचा चाची घर से खड़े रहे। कहे जा पहले मांग के लिया बा तब तुम्हें हम खा के दे। उनकर के भैया जब तक मांगे लायक रहना तब तक माने, और जब सियान हो गए तो सबके लाज लगाया। कौन चीज मांगे के कहा तो लेके ना जाना। और जब धीरे धीरे मांगत मांगत सियान हो गए तो चाची उनकर वाली भेजे पीरो कहने अब हमारे जब मांगे और हमारे हाथ से हो गई अब हम बाहर निकल जाए। जब बाहर निकल जाओ तो हमारे सबसे बढ़िया बाहर कमाई हो बाहर कमाई हो। वो भैया सियान हो गए ना बसका करने मांगे करने और वहाँ से बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए ना तो जब तक जैसे करके वो सहारा कर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ सहारा करे। अब वो भैया बाहर करने और ऐसे मंदिर रहा राह में जब पहुँचने पहले जाकर तो यहाँ से कुछ दूर जब पहुँचने तो एक भोलेनाथ का मंदिर रहा। और मंदिर देखने तो सही मंदिर में कहने हमारे प्यासल रहे मंदिर पर गए बैठ गए। जब मंदिर पर बैठ गए ना तो उनके अंदर के प्यास लग रहा है, भोलेनाथ भोल लग रहा है, उनके आलोटा में पानी धर रहा है। बस का कहने मंदिर में हर के ऊपर है ना गुरु जी के और वो है के कहना है भोलेनाथ हमके अपन पर साथे बिहरजा और ने बड़ा तेज प्यास लगल। बस का कहने भैया पानी उठा के लोटा के पी ले और प्रसाद खा ले बस वही खुशी हो। कोई मंदिर छूट गए ना अगर उनके नींद लगल बारे बदल गुरु भैया और माता पार्वती जी वहाँ आ गई। एक बुढ़ी के भेष बना के आ गई। कहने में बेटा उठा दुपहरिया हो गई और उनका जब नींद लगल कहने की क्या जवाब तेरी लगाया और उनके नींद लगल माता जी जवाब दिए कि तू कदम धर माता जी आके ही जगाए और जवाब दिए हे बेटा उठा दुपहरिया हो गई का नाश्ता पानी कुछ कइला तब ना उठत है। जब ना उठत है तब उनके माता जी के बड़ा रीस लगाई कहने ना उठत लगा तो चक्कर मारे के पड़ी तब उठी है। तब माता जी मार के और उठा गई। जब उठा गई तो उठ के जब बैठ गए तब देखा तब कि हम नहीं ये दुपहरिया मारता। अब जब दुपहरिया मारता तब ये जैसे उधर के हम भूख पर मारता इन होने की भोलेनाथ के मंदिर पर सीढ़ी पर मोटा चला तब माता जी आई और कपाल चढ़ावे लगे। कपाल काट देंगे जब देखा तो पीछे मुड़ के माता पार्वती जी कहे माता जी कान की हड्डी मार के भागल हमारा बहन को पिलाता गया। कहे बेटा आदमी ने जरूरी है भोग खाए के खाना या बना के ले आए बाटी और खाना माता जी के काम भोग लगाने रहा ये दुनिया बन और बना के दे दे। जब कुल भैया के दे दिए तो बड़े प्यार से खाना खा लेना कहे माता जी ये बेटा कहानी करल बता कहे माता जी हमारे माँ दादा ना बटे चाची चाचा रहने और चाची चाचा जब तक हम कमाए ना करने रही चाची चाचा माँ के खड़े रहना हिंद मनावत रहने और जब हाथ छोड़ हो गए तब हम सोचने निकल गए बाहर
सीढ़ियाँ मंदिर का पूजा पाठ करना कहना बेटा ये कैसे तू यहाँ बेटा तेरे के बाद नहीं राजा साहब का लड़का कहना राजा साहब से कि ये राजा साहब हमारे केहू नहीं बा चाचा चाची बात के काम के बात है कहना कोनो बात नहीं बा ये शिवलिंग के हमेशा पूजा करा मंदिर का पूजा करा साफ करा धोवा तो ये हम 10,000 करना दे आज के आशीर्वाद देंगे ये माता आशीर्वाद दे के लड़के कभी राजा साहब हमके नौकरी दे रहा अब क्या करना वो नगरन राजा साहब का अपन मंदिर हर मंदिर करना कोई लड़का है और मंदिर पूरा बकायदे से साफ करना खाना बनावे राजा साहब को पकावे और लड़का खाना बना के गुरु जी के भोग लगावे माता जी के भोग लगावे उनके 14-15 साल बीत गए तो एक कन्या रोज उनके मंदिर में आवत रहे रोज मंदिर में पूजे आवे तो कहे कि हे माता पार्वती हे भोलेनाथ हमके एक बड़ सुंदर से देगा कि जाने जैसे हम पूजे बाकी भोलेनाथ के वैसे वो पूजा पाठ करें और भोलेनाथ के पूजा करत और गुरु जी के दया रहल बस इनका ध्यान वाले का तो पड़ गया जो हम रोज मंदिर का पूजा करते जब लेकर पूजा करते ना अब इनके देखली तो उन्होंने नहीं कारण कि अब हम नहीं से शादी करो तू लड़का काले कि हम शादी नहीं करो हम गुरु जी के दया से हम बहुत आराम से बाटी शादी ब्याह के फेरा में नहीं पड़ा अब लड़की राजा साहब के लगे पहुंच गई कारण हे राजा साहब जब लड़का मंदिर में पूजा पाठ करते हैं हम उनसे शादी करो राजा साहब कहने कि हम लड़का से पहले पूछे के पड़ी तब शादी ब्याह होए ना तो ना होई राजा साहब ने मंदिर पड़े वो लड़का के सुंदर आना जब ने लड़का उठने कहने की ये लड़की से तो शादी करेगा कहना है राजा साहब हम शादी नहीं करो तो तक हमारे गुरु जी हमसे नहीं कहेंगे तू शादी करेगा और क्या करने राजा साहब कहने नहीं ये करे के पड़ी कहना हम शादी नहीं करो शिवलिंग कर देने मंदिर में हरने अंदर और शिवलिंग कर मोड़ करके देने कहना है प्रभु हम बड़े असरत में पड़ गए बाटी एक लड़की हमसे कहती है शादी करेंगे राजा साहब ने हमसे पीछे पड़ गए बाटे और बताओ कि हम क्या करें तुरंत माता पार्वती जी और भोलेनाथ प्रकट हो गए अगर प्रकट भइले तब माता रानी आशीर्वाद देगा तो हमारे पुजारी हैं और तू भोलेनाथ के पुजारी हवा उनके पूजा उनके पूजा करते हैं और लड़की हमें पूजा किया उन्होंने भी शादी करना कोनो बुराई बनाई कहने माता जी हमने कुछ रह के बनाई कहाँ रखा कहाँ नहीं है कानूनी बाबू इतना भारी मंदिर बा और ये बड़ी कोठरी बा अगर चाहिए बा तो आराम से रहवा करवा खावा कहने माता जी जब ये आपके आशीर्वाद बा हमारे गुरु के आशीर्वाद बा तो कोई बात ना बा आप लोग आशीर्वाद देई तो शादी से करबे कर और माता रानी भोलेनाथ गुरु देवी चलत है शादी करा तो कबो कबो भैया गांव में कि जो देख ले आज बहुत चर्चा करे लगा कबो कबो और गुरु देवी शादी कहीं है अभी रानी के एक कमरा से दो कमरा कर देना है माता रानी एक दाई हाथ करी सारा सिंगार लड़की के हो गए और भोलेनाथ एक दाई हाथ में होने तो पूरा एक ढंग से घर भर दे जब एक ढंग से घर भर गए तो एक महीना लोग उनका चाचा चाची भीख मांगने लगने चाचा चाची जब भीख मांगे
जब मंदिर में पहुंच गए हैं तब देख रहे हैं जो कि हमारा बेटा हो, हमारा जेठानिया का लड़का हो। अब वहाँ जब पहुंच गए हैं तो मंदिर में से जैसे लड़का निकल जाते हैं तैसे उनका चाचा चाची और लड़का का गोड़ पकड़ लेना। कहना हमारा तू बेटा आगा। अब उनका लड़का हाथ से गोड़ झटका दिए हैं। कहना तो मुझे पता नहीं कि हवा हम का जान। जब हम छोड़ कर आई तो सबने मुकार दिया। आया भंसियान हो गई। भगवान भोलेनाथ उनके दया करने आते हैं और गुरु जी के दया से हमारे बाल बच्चे भी बैठे हैं और हमारे को उत्तरायण बच्चे कुछ आए। अब सब दिन रोए लगने गुरु पर आई एको लेके ना जाने रोए लगने कहने बाबू हमके माफ कर दा जब गलती भर होकर हम क्षमा कर दा आज से हम कहीं ना जाए अपने को छड़ाएगा। कहना तब वो तो कहे चाहत रहा कि जब हमारा दादा नहीं मर गए ना तार देला सबने भीख मांगत हम अपने निकल गए तो आज हमारे लगे भाई जो आप पता है हमें खोजे लगा। कहना बाबू ऐसे ऐसे बात ही होगा हमारे से भाई खेत बाड़ी टूट गए अब हम कहाँ रही हम कहाँ करने उनको पकड़ रहेगी मन को हरालू कानून किए स्वामी को बात लाया। अब याद है कि जब भूल हो गए लेकिन ये हमारे सास ससुर मिल गए हैं चाचा चाची हो लेकिन सास ससुर हमारे हो गए कम से कम है। अरे ये तो भारत में रखे हैं और वही गुरु रानी के उनके बेटा रख लिए हैं खियाए पियाए वाला खाए रहना आप गुरु जी के दया से सब यहाँ पर आगे बढ़ गए। इस भैया के घर में सब